नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत न्यूज। दरअसल देश के 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर आज चौथे चरण का मतदान जारी है और सुबह से लगातार लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच आज कई ऐसी दिग्गज हस्तियां भी हैं जिनके सियासी जो भविष्य है वो आज ईवीएम में कैद हो जाएगा और जनता इन सियासी दिग्गजों का सियासी भविष्य ईवीएम में कैद करने का आज काम कर रहे हैं। 96 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। लगातार सुबह से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और उत्तर प्रदेश का अगर हम जिक्र करते हैं तो 13 लोकसभा सीटें हैं जहां पर आज मतदान की प्रक्रिया जारी है। इन 13 लोकसभा सीटों पर सुबह से ही मतदान जारी है। हमारे साथ दो सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं। कन्नौज से दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे लाइव है, और सीपी सिंह बहराइच से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों सहयोगियों से हम जानेंगे कि आखिर बहराइच में क्या कुछ स्थिति है, किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, और कन्नौज में जो कि बेहद हॉट सीट मानी जा रही है। कन्नौज में अगर बात की जाए तो कन्नौज से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो है वो खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव है, और जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुब्रत पाठक को एक बार फिर से इस चुनावी जंग में उतारा गया है। सुब्रत पाठक ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को शिकस्त दी थी और यहां पर वो सांसद चुने गए थे। लेकिन इस बार क्या एक बार फिर से सुब्रत पाठक वहां पर अपना इतिहास दोहरा पाएंगे, एक बार फिर से इतिहास रच पाएंगे, क्योंकि सामने बड़ी चुनौती देते हुए अखिलेश यादव है। सीधे सबसे पहले दिवाकर आपका रुख करेंगे, कन्नौज की स्थिति क्या कुछ नजर आ रही है, क्योंकि अखिलेश यादव के उतरने के बाद बताया जा रहा है सियासी समीकरण में काफी बदलाव आए हैं। जी, बहराइच लोकसभा क्षेत्र में जो है रमेश गौतम सपा से लड़ रहे हैं, गोंडा से पूर्व विधायक बसपा से रहे हैं, और वर्तमान समय में जो है अक्षयबर सांसद अक्षयबर लाल गौड़ के पुत्र जी डॉक्टर आनंद गौड़ लड़ रहे हैं। ये सीधी टक्कर देखी जा रही है। और बसपा से बलहा विधायक जो है सरोज सोनकर जी, उनकी देवर लड़ रहे हैं। और तीसरी चीज जो है, यहाँ हम इस समय मटेरा विधानसभा में खड़े हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे मैं जानता हूँ क्या कहना है, जरा बताइए। 2019 तक यहाँ पे रमेश गौतम जी और क्या बोलते हैं आनंद गौड़ की लड़ाई है। बसपा क्या टक्कर दे पाएगी कि नहीं है। इस समय राष्ट्र में आप मतदान कर रहे हैं कि मुद्दे पर, या विकास मुद्दे पर, या चुनाव फिक्स मुद्दे पर? मुद्दे भी कर रहे हैं और राष्ट्र में भी कर रहे हैं, और क्या बोलते हैं सारी स्थाएं जो अच्छी हो गई है, पहले से सड़कें हुई है, हर चीज। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दैनिक जागरण के जो है मुख्य हैं, जरा इनसे जानेंगे, बताएंगे। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ मतदान हो रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। सबसे अच्छी बात है कि बूथों पर तनाव यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, लोग शांतिपूर्वक मतदान कर रहे हैं। शुक्ला जी खड़े हैं और पांडे जी खड़े हैं, क्या कहना है, जरा बताएं। हाँ, बहुत ही शांतिपूर्ण चल रहा है और जैसा कि देखने में लग रहा है कि यहाँ सपा और भाजपा के बीच में सीधी टक्कर है। जी बिल्कुल दिवाकर, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच की टक्कर बता रहे हैं ये लोग जाहिर तौर पर। सीपी सिंह, लेकिन अगर बहराइच का हम जिक्र करें, बहराइच में फिलहाल क्या कुछ सियासी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, वहां के जमीनी मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों को लेकर के मतदाता मतदान केंद्रों पर जाते नजर आ रहे हैं? अगर वहां पर आपके साथ कुछ लोग हों तो उनसे भी जरा बात करिए और जानने की कोशिश करिए कि आखिर उनके चुनाव में मुद्दे क्या हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, कन्नौज ये हॉट सीट है। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी सपा प्रत्याशी है और उनके सामने बीजेपी से पाठक जो प्रत्याशी हैं। वहीं अगर बसपा से बात की जाए तो इमरान उद्दीन जफर जो प्रत्याशी हैं। अगर कन्नौज की बात की जाए तो कन्नौज सीट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, और टिकी क्यों ना हो, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री खुद यहाँ की जमीन पर लड़ने आए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने पुराने विकास कार्य रुके होने की बात कहते हुए वोट मांग रहे हैं, और यहाँ पर जो भाजपा प्रत्याशी हैं वो जो अपने मोदी योगी राम मंदिर इन लोगों को लेकर वोट मांग रहे हैं। अगर यहाँ जमीनी हकीकत की बात की जाए और जमीनी मुद्दे की बात की जाए तो यहाँ के स्थानीय लोगों का, कुछ लोगों को तो ये कहना है कि यहाँ जो समाजवादी पार्टी सरकार में विकास कार्य वो बीजेपी सरकार ने रोक दिए। हालांकि अगर कुछ लोगों को ये भी कहना है कि बीजेपी सरकार ने राम मंदिर बनवाया, कुछ लोग बीजेपी के मुद्दे राम मंदिर को लेकर भी वोट करने जा रहे हैं। लेकिन कन्नौज में करीब 19 लाख वो हमने दिवाकर से जाने, कन्नौज में किस तरीके से मुद्दों, कौन से मुद्दे हावी पड़ते नजर आ रहे हैं। राम मंदिर का भी आपने जिक्र किया, लेकिन हम जानना चाहेंगे आपसे बहराइच की क्या कुछ स्थिति बनी है।
बहराइच में किस तरीके का मतदान हो रहा है और वहां पर वहां के मुद्दे क्या हैं? जी, बहराइच में बताना चाहेंगे। जी, बिल्कुल, सीपी सिंह बोलिए। बहराइच में बताना चाहेंगे, यहाँ बहराइच लोकसभा क्षेत्र जो है काफी बड़ा क्षेत्र है और बहराइच जनपद में दो लोकसभा सीट है। कैसरगंज है, कैसरगंज में 20 फरवरी को मतदान होगा और यहाँ इस समय मतदान चल रहा है। भारत नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ जिला है। कतनिया घाट डेढ़ जंगल है, काफी बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर इस समय पिंक बूथ बनाए गए हैं और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा काफी व्यवस्थाएं की गई हैं। जो मतदान केंद्र पर घड़े रखे गए हैं पानी पीने के लिए, छाया की व्यवस्था की गई है कि वोटरों को जो है घाम न लगे। और इस वक्त मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने काफी प्रयास किया है। मैराथन दौड़ और प्रचार प्रसार, स्कूलों में प्रचार प्रसार किया गया है, लोगों को जागरूक किया गया है। काफी लोग जो है मतदान सुबह से ही उत्साह देखा गया है, काफी लोग मतदान करने आए हैं। इस समय यहाँ हम दिखाना चाहेंगे, काफी लोग ये भी खड़े हैं और पीछे हम अंदर पोलिंग बूथ पर जाके आपको दिखाना चाहेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन ना ये चीजें तो आपने बताई कि किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं। चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ लोगों को किसी भी तरीके कोई दिक्कत ना हो उसके मद्देनजर विशेष ध्यान दिया गया है और कई तरीके की व्यवस्थाओं का आपने जिक्र किया। लेकिन अगर प्रत्याशियों का जिक्र करें, आनंद गौड़ के सामने रमेश गौतम कितने भारी पड़ते नजर आ रहे हैं और बीएसपी कितना इस पे खेल बिगाड़ती नजर आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का ये जो द्वंद्व छिड़ा हुआ था, जो दो पार्टियों के बीच, दो प्रत्याशियों के बीच की लड़ाई मानी जाती थी और कांटे की लड़ाई मानी जाती थी, लेकिन बीएसपी आने के बाद बीएसपी ने अपना जब प्रत्याशी उतारा तो कितना खेल बिगड़ता नजर आ रहा हो किसका? इसमें सपा और बीजेपी की टक्कर देखी जा रही है। मतदान को भरोसा जो बीएसपी के वोट बैंक है उन पे जो है भरोसा टिका हुआ है। कहीं न कहीं जो वर्तमान सांसद अछैबल लाल गौड़, उनके सुपुत्र डॉक्टर आनंद गौड़ ने टिकट पाया है। लेकिन कहीं न कहीं लोगों का कहना कि बहराइच में विकास नहीं हुआ है। कुछ लोग राष्ट्र हित में मतदान कर रहे हैं, कुछ लोग विकास के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखना चाहेंगे, पोलिंग पार्टियां हैं, पुलिस प्रशासन और जो है सीआरपीएफ की पुलिस लगी हुई है, काफी व्यवस्थाएं हैं। आपका क्या नाम है भैया? बच्चे लेकर वोट डालने आए, क्या नाम है? राजकुमार गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या माहौल है यहाँ और घर में आपके कितने मतदाता है? कब लोग घर में वोट डालने आए कि नहीं आए? हाँ, सब लोग आ गए हैं, अभी 2 लोग रह गए हैं, वो आ रहे हैं। किस मुद्दे पर आप? विकास के मुद्दे पर या राष्ट्र हित में? किस पर? के मुद्दे पर, राष्ट्र के हित पे और हमारे जो यहाँ पे साफ सफाई। ये मेरे साथ एक और मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है सर आपका? जगदम्बा प्रसाद सोनी। किस मुद्दे पर आप मतदान कर रहे हैं? विकास के मुद्दे पर? विकास पे और राष्ट्र के। राष्ट्र पे। किसकी लड़ाई देखी जा रही है? बस किसकी लड़ाई? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का। बसपा भारी पड़ रही है कि सपा बीजेपी किस पे भारी? बीजेपी भारी पड़ रही है। ये मेरे साथ कुछ महिलाएं बैठी हैं और ये बुजुर्ग महिलाएं हैं। ये देखिए, माता जी कहाँ से आई हैं, क्या कहना है आपका? हम वोट डालने आए हैं। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री 2 बार आ चुके हैं बहराइच लोकसभा में और माननीय अखिलेश यादव जी भी आ चुके हैं। ऐसे में सपा और बीजेपी की सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। ठीक है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सीधी टक्कर दिखाई दे रही है यहाँ पर, लेकिन एक छोटा सा सवाल आपसे और जानेंगे, उसके बाद दिवाकर का हम रुख करेंगे। सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए का जिक्र कर रही है। इस बार अखिलेश यादव ने नारा यह भी दिया कि एनडीए को हराएगा पीडीए, यानी एनडीए के बराबर, एनडीए के पैरेलल पीडीए को खड़े करने की कोशिश लगातार अखिलेश यादव करते रहे। लेकिन रमेश गौतम के सामने बीएसपी ने ब्रजेश सोनकर को उतारा। जिस तरीके से जो हम ये कह सकते हैं कि पीडीए में सेंधमारी का काम करने का जो किया है बहुजन समाजवादी पार्टी ने, खासतौर पर ओबीसी वर्ग की वोट बैंक, कितना इस पे बिखरता नजर आ रहा है? कहीं ना कहीं 5000 वोट प्रभावित करेंगे। जो बीएसपी भाजपा के जो वोटर हैं वो बीएसपी में कहीं कहीं कटेंगे, इसलिए सपा और भाजपा जो बीएसपी काटेगी, इसलिए बीजेपी को सीधे सीधे जो नुकसान हो रहा है इस विधानसभा में देखा जा रहा है। जी, ये कुछ महिलाएं मेरे साथ खड़ी हैं। आप लोग का क्या नाम है, कहाँ से हैं, घर में कितने वोट पड़ गए हैं, और जो तिब्बल तलाक का मुद्दा मोदी ने खत्म किया उस पर क्या कहना चाहेंगे आप बताएं बेटा? क्या कहें? वोट डालने आए, घर में कितने लोग वोट हैं और मतदान आप कर चुके कि नहीं चुके? विकास के मुद्दे पर करेंगे या राष्ट्र हित में? विकास मुद्दे क्या कहना, क्या नाम जरा बताएं? आपके घर के सारे वोट पड़ गए हैं? जी, अभी पढ़ रहे हैं। कितने बजे सुबह आए हैं? अभी पढ़ रहे हैं हम लोग। मेरे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं। क्या नाम भैया आपका? दिलदार अहमद। आप जो है विकास के मुद्दे पर, यहाँ विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास जो होने वाला तो होइबे करी, लेकिन अब किस बदलाव चाहती है जनता? बदलाव चाहती, क्या बदलाव चाहती है? किसकी लड़ाई यहाँ पर? यहाँ सपा की लड़ाई है जी। हमारे साथ कुछ लोग बीजेपी की बात करते हैं, कुछ सपा की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बसपा कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं बसपा कैंडिडेट बीजेपी के वोट काटने नजर आते हैं। जी बिल्कुल, चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। सीपी सिंह, दिवाकर आपका रुख करेंगे।
इत्र की नगरी कन्नौज में किस तरीके से किसकी खुशबू सबसे ज्यादा इस बार जनता के बीच में फैलती नजर आ रही है, क्योंकि हमने पहले भी जिक्र किया कि डिंपल यादव यहां से परास्त हो चुकी थी, लेकिन वो जो अंतर था 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का, वो बेहद कम रहा। क्या यहां पर भारतीय जनता पार्टी की टेंशन, या हम खास तौर पर यह कहें कि सुब्रत पाठक की टेंशन अखिलेश यादव के आने के बाद बढ़ गई है? दिवाकर, देखिए बिल्कुल आपको बता दें, कन्नौज में जो डिंपल यादव की हार हुई थी उस समय तो महज 12,000 कुछ वोटों से हुई थी, लेकिन अब अगर इस सीट की बात की जाए तो इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। इस सीट पर पूरी देश की निगाहें हैं और इस सीट पर बीजेपी व सपा की आमने सामने टक्कर है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी से सांसद सुब्रत पाठक जो रहे हैं वो यहाँ पर हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। लोग मतदान कर चुके हैं और किसके किसके बीच टक्कर है, इन लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? कर लिया आपने? अच्छा, यहाँ किसके किसके बीच टक्कर लग रही है? क्या यही है कि चक्कर ही है अखिलेश और सुब्रत में। क्या नाम है आपका? गोविंद सिंह। अच्छा, यहाँ पर किसके बीच टक्कर लग रही है? साइकिल और कमल में दोनों। अच्छा, कौन निकलता लग रहा है आपको? हमारे अखिलेश निकले। अच्छा, अखिलेश निकल रहे हैं। किन मुद्दों पे आप वोट कर रहे हैं? विकास के मुद्दे हैं, राष्ट्रीय विकास के होते हैं। अच्छा, हमारे साथ कुछ लोग हैं, वो बता रहे हैं विकास ये तस्वीरें दिखा देंगी। रामपुर में स्थित मतदान केंद्र है, यहाँ पर सुबह से ही मतदान पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैनात कर दी गई है। जी बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सवाल यहाँ पर यह हो रहा है क्योंकि विकास के मुद्दे पर, राष्ट्र के मुद्दे पर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई जिसमें रोजगार को लेकर के मुद्दा बताया गया हो। जितने लोगों से अभी तक आपने बात की दिवाकर, और हम अगर विपक्षी या इंडिया गठबंधन का जिक्र करें, लगातार बेरोजगारी को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है और एक ये बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है क्योंकि देश का युवा कहा जा रहा है कि बेरोजगार है, उनके हाथों में रोजगार नहीं मिल रहे। और अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो यही दावा किया जा रहा है कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे इन युवाओं को। क्या ये एक बड़ा मुद्दा बनता नजर नहीं आ रहा फिलहाल? करते हैं। क्या आप लोग वोट करके आई हैं? अच्छा, आपने किन मुद्दों पे वोट किया, विकास या राष्ट्रीय हित? विकास पे। आपको क्या लग रहा है इस बार किसके बीच टक्कर है? दिवाकर, मैं चाहूंगा कि आप इनसे पूछे क्योंकि ये महिलाएं हैं और क्या नाम है आपका? घर की जिम्मेदारियां होती हैं। अच्छा, आपने वोट कर लिया? महंगाई कितना बड़ा मुद्दा रहा इस चुनाव में? अच्छा, इस बार महंगाई कितना बड़ा चुनाव में मुद्दा है, क्या लगता है आपको? महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है, आप कैसा मानते हैं? अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार कौन निकल रहा है? अब लोग का बता दे भैया जो अच्छा, किसके किसके बीच टक्कर है? हालांकि कुछ महिलाएं जो बोलने से कुछ इनकारती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी महंगाई में महिलाओं का जुबान में कहना कि कहीं ना कहीं महंगाई में वो भी वोट करेंगी, ऐसी सरकार को वोट करेंगी जो महंगाई कम करे। जी बिल्कुल, महंगाई को लेकर के भी इन महिलाओं के साफ तौर पर यही प्रतिक्रिया रही कि उसी सरकार का चयन करेंगी और चुनना चाहेंगी जो महंगाई पर लगाम हमारे लगा साथ पाए। लोग उनसे बात वोट कराए आप? जी। अच्छा, किन मुद्दों पर आपने वोट किया है? विकास। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार किसके किसके बीच टक्कर है? इस समय सपा और भाजपा के बीच में टक्कर है। अच्छा, कन्नौज में क्या लग रहा है, कौन निकलता है इस समय? सपा के अखिलेश यादव। अच्छा, अखिलेश यादव ने क्या विकास किया? अखिलेश यादव ने ही कन्नौज का बहुत विकास किया हुआ। दिवाकर, क्या इनसे पूछे क्या 5 साल सुब्रत पाठक यहाँ से सांसद रहे, क्या उनका विकास नजर नहीं आया या उन्होंने विकास नहीं सही किया? है, लेकिन कोई विकास किया नहीं भाजपा ने। 5 साल सुब्रत पाठक यहाँ से सांसद रहे, उन्होंने क्या कोई विकास करना नहीं, है? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, तो आपने वोट कर दिया है? हाँ। अच्छा, हमारे साथ जो ग्रामीण हैं इनका कहना है कि इन लोगों ने विकास के मुद्दे पर वोट किया है। इनका साफ तौर पर कहना है कि 5 साल सांसद सुब्रत पाठक रहे, यहाँ पर कोई विकास काम नहीं किया गया। जी बिल्कुल, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं और अपने अपने मुद्दों को लेकर के इन मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं और अपने मताधिकार का
प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। सीपी सिंह का रुख करेंगे। सीपी सिंह, बहराइच में क्योंकि इस बार जो वर्तमान सांसद, उनका टिकट काटकर उनके बेटे को टिकट दिया गया, और क्या ये आपको लगता है कि वहां की जनता इस बात को स्वीकार कर रही है और उनके गले से इस बार ये बात उतर रही है कि सांसद रहते हुए उन्होंने बहराइच में जो काम किए, उन कामों को लेकर के अब उनके बेटे आगे बढ़ाएंगे? जैसा कि कहना चाहेंगे, बहराइच में जो सांसद थे अछब्बल लाल पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, तो यहाँ विकास का जो है बिल्कुल जीरो रहा है। लोगों का कहना कोई विकास नहीं हुआ है। इस मुद्दे पर जो है, विकास के मुद्दे पर वोट लोग जो है नहीं करना चाहते बात बीजेपी को। रही बात सपा की, सपा जो है बसपा के विधायक गोंडा के रहे हैं, वो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं सपा से रमेश गौतम, इनकी सीधी टक्कर देखी जा रही है। और तीसरी बात, जो बसपा के जो कैंडिडेट हैं वो बलहा विधायक भाजपा के जो है करीबी बताया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी का नुकसान हो रहा है। तीसरी बात रही बेरोजगारों की, तो आजकल जो नौकरी खत्म कर दी जा रही सरकार की तरफ से, संविदा आउटसोर्सिंग ठेका के जरिए, ठेके पे जो युवा 1 लाख 1.5 लाख घूस देकर जो है नौकरी लेते हैं, इसके बाद इनको 1-2 साल बाद निकाल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, ये सब काफी छाया रहा है। जी बिल्कुल, महंगाई का मुद्दा आपने बताया, ये छाया रहा है। आपने कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने जिस कैंडिडेट को, सोनकर साहब को सामने लाया, वो भारतीय जनता पार्टी के करीबी बताए जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो जाहिर तौर पर नुकसान की जो आप बात कर रहे हैं, अगर बीजेपी को नुकसान हो रहा है तो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। और अगर फायदा मिलेगा तो यही आप कहना चाह रहे हैं कि वो बढ़त बनाते, लीड करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। फिलहाल में लड़ाई दोनों की टक्कर की सीधे देखा रहे। वोटर कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं। वोटर खुल नहीं रहे कि हम किसको वोट दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं। भाजपा में भीतर घात भी है। ऐसे में कोई कह नहीं जा सकता है कि कौन जीतेगा, लेकिन टक्कर सीधे सपा बीजेपी के है। और विकास का मुद्दा काफी छाया रहा है कि सांसद केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी, कोई विकास नहीं हुआ है। हम जिक्र करें, राज्य का हम जिक्र करें, पिछले योगी सरकार में, योगी मंत्रिमंडल में अनुपमा जायसवाल भी मंत्री रही बहराइच से ही। बहराइच में किस तरीके के विकास, एक ही जिले में, एक ही लोकसभा सीट में 2-2 मंत्री। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जो वादा करती है, उन वायदों को लेकर के अगर हम जिले का जिक्र करते हैं तो वहां पर भी डबल इंजन की सरकार, क्या उसका भी कोई असर नहीं पड़ता दिख रहा है इस बार? डबल इंजन की सरकार रही है। यहाँ योगी जी 2 बार आ चुके हैं और अखिलेश जी भी आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जो मुख्यमंत्री जी आए हैं, इससे जो है भाजपा का कहीं ना कहीं मजबूत हुई है। और अखिलेश जी, पूर्व मंत्री आशीष आ रहे हैं, उन्होंने दावा किया अखिलेश से कि हम सीट जीता कर देंगे। तो ऐसे में दोनों की टक्कर देखी जा रही है। लेकिन डॉक्टर आनंद गौड़ लड़ रहे हैं, युवा प्रत्याशी हैं, जो है ये भी दावा कर रहे हैं जीतने के लिए। लेकिन विकास का मुद्दा लोग ज्यादा अहम मान रहे हैं। जी चलिए, विकास का मुद्दा ज्यादा है मान रहे हैं। कन्नौज का रुख करेंगे। दिवाकर, कन्नौज में फिलहाल लोगों की संख्या क्या कुछ कहती है? क्योंकि जो पिछले 3 चरण के जो अब तक मतदान हो चुके हैं, उनमें कमी देखी गई है कि लोग घरों से बाहर कम निकले हैं। कहीं ना कहीं 5%, कहीं 8%, कहीं 2.5%। जो 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना करें तो उसमें हर सीट पर कमतर मतदान हुआ है। फिलहाल कन्नौज में क्या नजर आ रहा है? सुबह से लोग किस तरीके से घरों से बाहर निकल रहे हैं? क्या यहाँ पर भी 2019 के बराबर तक लोग पहुंच पाएंगे, या फिर यहाँ पर भी कम फीसदी देखने को मिलेगा वोट का? देखिए, बिल्कुल, आप जो पिछले लोकसभा चुनाव में अगर मतदान प्रतिशत की बात की जाए, तो 64% मतदान हुआ था। और इस बार 9 बजे तक मतदान प्रतिशत है, तो करीब 15% तिरवा विधानसभा क्षेत्र में मतदान हो चुका था। वही अब अगर अभी तक लोग घरों से निकलने की बात की जाए, तो सुबह से हालांकि भारी संख्या में लोग घर से निकल रहे और मतदान बूथ पहुंच रहे और अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि सुबह थोड़ा मौसम अच्छा रहा तो भारी संख्या में लोग पहुंच, जैसे ही दिन बढ़ता जा रहा तो संख्या हल्की होती नजर आ रही। बिल्कुल। क्या जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहता है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही है कहीं न कहीं चुनावों में कि लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, उनको मतदान नहीं करने दिया जा रहा है, और ये एजेंडा सेट करने का एक काम किया जाता है। कन्नौज में कुछ ऐसी स्थिति तो नजर नहीं आई फिलहाल अब तक? बिल्कुल, आपको बता दें, जिस तरह से आज समाज कुछ जगह ये भी खबरें आई हैं कि वहां पर भाजपा के लोग प्रभावित कर रहे हैं। अगर भाजपा की भी आरोप है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को ले जाकर और वोट डलवा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी किसी आरोप की पुष्टि नहीं हो सकी है। जी
बिल्कुल, अभी किसी आरोप की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। सीपी सिंह, बहराइच में भी क्या कुछ ऐसी स्थिति नजर आ रही है क्या? बहराइच में दोनों पार्टी अपना अपना दावा कर रही हैं, लेकिन लड़ाई सीधे टक्कर की है। बहराइच भारत नेपाल से जुड़ा हुआ जनपद है, पिछड़ा जनपद है, यहाँ विकास नहीं हुआ है। और जो भाजपा के सांसद हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, अनुपमा जायसवाल भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन विकास का मुद्दा लोग ज्यादा मार रहे हैं। और खतनिया घाट इलाका जंगल है, जहाँ अभी भी सड़कें नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। लेकिन रही बात मतदान प्रतिशत बढ़ाने की, तो यह जिला करानी तक प्रयास किया, प्रचार प्रसार किया गया कि मतदान बढ़ सके। बिल्कुल, जरूरी है। विकास को लेकर के आप जो पड़ता है जिक्र कि कर गिरता रहे हैं, बहराइच में अगर हम जब बाढ़ का जिक्र करते हैं, बाढ़ आती है तो उसके बाद देखने को मिलता है कि जो तराई क्षेत्र के लोग हैं उनको अपने घरों से पलायन करना पड़ता है, उनके घरों में पानी भर जाता है, कटान की जो स्थिति पैदा होती है उसको लेकर के लगातार प्रत्येक सरकारों का अगर हम जिक्र करें, किसी एक सरकार का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, यह भी स्पष्ट कर दें, तो वो लगातार प्रशासनिक अमले के पास जाते हैं, वो अपनी समस्याओं को रखते हैं, लेकिन उनकी समस्याएं जस की तस आज भी बनी हुई हैं। जब बाढ़ आती है तो उन्हीं समस्याओं से वो जूझते नजर आते हैं। बाढ़ का मुद्दा है, तराई का क्षेत्र है, घाघरा बसपा सरकार भाजपा सरकार आई, लेकिन गरीबों का पूछने वाला है, जो कि तंबू में रह रहे हैं, इनकी गरीबी काफी मात्रा में बढ़ी हुई है। चुनाव जब आता है तो लोग याद करते हैं, इसके बाद भूल हटाना है तो सरकार और अधिकारी भी याद करती हैं, पूर्ति करके मामला खत्म है। जी, साथ एक विकलांग आए हैं वोट डालने के लिए, इनसे मैं बात करते हैं, कहाँ से आए, कैसे आए? जी, क्या नाम सर आप कहाँ से आए हैं और मतदान क्या क्या मुद्दा आपका रहेगा? विकास का मुद्दा है, राष्ट्र का मुद्दा? सबका हम अकेले क्या करें जब कोई मुद्दा चलने नहीं देता। आपको पेंशन मिलती है? हाँ, घर सारे वोट पड़ गए? ये मेरे साथ कुछ लोग और खड़े हैं, मैं इनसे जानता हूँ। नाम है सर आपका? किस मुद्दे पर आप मतदान करेंगे, विकास के कि राष्ट्र के? विकास क्या यहाँ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है। क्या क्या हुआ बताइए। जी तो कुछ बड़ा ही बाकी है, कुछ और तो 3-4 वोट पड़ गए। प्रशासन की क्या क्या व्यवस्था है? बहुत सी व्यवस्थाएं हैं यहाँ, क्या क्या व्यवस्था? यहाँ जो है देखा जाए रखा है, जो सब कुछ हो रहा है, सब मतदान पड़ रहा है, मतदान हो रहा है। जी, और मुझे ये नाम जी जी जी। कुछ लोग विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं, कुछ लोग जो राष्ट्र हित के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, और लोग मत कर रहे हैं, इसमें महिलाएं भी आ रही हैं। मेरे साथ एक लोग और खड़े हैं, मैं इनसे जानना चाहूँ क्या कहाँ खड़े हैं आप, जो है किस मुद्दे पर मतदान करेंगे, विकास पर या राष्ट्र हित में? में जो है क्या सरकार लेकर योजना है, क्या मांगे आप? सरकार से छोटी कपड़ा चाहिए, सरकार दे रही है, अनाज भी दे रही है, सारा विकास देशों में भारत का नाम हो गया है। लड़ाई किसकी किसकी है यहाँ पे? रमेश गौतम समाजवादी पार्टी और जी, मेरे साथ कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं। क्या नाम है और क्या बताना चाहेंगे आप? क्या बताना चाहेंगे? अरे वोट आप क्या विकास के मुद्दे पर, राष्ट्रीय मुद्दे पर? विकास के कौन से करना पड़ेगा, क्या कौन क्या रही है आपकी, क्या काम हुआ है विकास? अपन करी खाई तो क्या घर मिला, पेंशन मिला? जी, कुछ लोग विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, विकास के मुद्दे को लेकर के खास तौर पर लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सर तरीके के घर बनवा, जी, अब हमका कहा था कि तुका घर मिलबे ना करी, तब क्या करी? वो कहा आपका कहाँ रहने वाले? वोट डाला आपने? घर में सारे वोट है? क्या नाम है, क्या क्या नहीं किया? मेरे साथ माता जी, क्या नाम है, क्या कहना चाहते? नाम है भैया, मेरे घर 5 साल हो गया यहाँ रहते हैं, लेकिन अभी आवास नहीं आया, मिला नहीं, ट्रेन के सेट में है भैया। एक महिला और खड़ी है, क्या कहना है आपका? हमको कुछ नहीं मिला, ना तो मिला, छतौनी मिला है, ना कुछ मिला। सरकार क्या? बिल्कुल सीपी सिंह, ठीक है, आपने इन महिलाओं की आवाज जो
उठाई है और आप सुना रहे हैं जो जनता की आवाज है, इनका दर्द झलक रहा है। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उनको आवास नहीं मिल रहे हैं और खतौनी को लेकर के तमाम तरीके के जिक्र करे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार अपनी चुनावी जनसभाओं में इस बात का दावा कर रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत लोगों को आवास मिल रहे हैं। लेकिन अभी भी वो किस तरीके से आवास से वंचित हैं ये लोग, वो इनकी कहानी साफ तौर पर इनकी जुबानी ही बयां कर रही है। दिवाकर, कन्नौज में इत्र सिटी को लेकर के, इत्र पार्क को लेकर के लगातार बढ़ावा देने की बात समाजवादी पार्टी करती रही है और वहां पर व्यापारियों को लेकर के, खासतौर पर व्यापारी वर्ग जिस तरीके से नाराज है, समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये दावा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर दरअसल समाजवादी पार्टी का सांसद वहां पर आता है तो एक बार फिर से जो कन्नौज की खुशबू है उसको देश नहीं बल्कि विदेशों तक फैलाने का काम किया जाएगा। से इत्र पार्क ठठिया में पड़ता है। इत्र पार्क जो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर प्रस्तावित किया था, भारतीय जनता पार्टी आई, इत्र पार्क की 4 दीवारी बनवाने के बाद उसको काम वहीं पर रोक दिया और समाजवादी पार्टी का आरोप है कि इत्र पार्क को इसलिए बनाया गया था कि इत्र की खुशबू पूरे देश में फैले। लेकिन समाजवादी पार्टी का लगातार आरोप है कि इत्र पार्क का काम रोक दिया गया है और जो भी समाजवादी पार्टी के विकास कार्य कन्नौज जिले में कराए गए थे उनको समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है कि रोक दिया गया, कोई भी विकास कार्य नहीं करवाया जा रहा है। जिसको लेकर हम इनसे बात करते हैं कि इत्र पार्क और विशिष्ट आलू मंडी ठठिया में बनी हुई है और इसको काम अभी नहीं चल रहा है, जिसको लेकर इनका क्या कहना है। इत्र पार्क बना हुआ है, चल नहीं रहा, इस पर क्या कहना है आपका? कुछ नहीं, इत्र पार्क अगर सपा सरकार होती तो अब तक चालू होता और इसके बाद में जब से उन्होंने सपा ने बनवाया था यहाँ पे खाली बाउंड्री बनी हुई है और कुछ भी नहीं बना हुआ है। अच्छा, ये बन जाता कितना लाभ होता? क्षेत्र में हम लोगों को लाभ होता है, व्यापारी वर्ग को लाभ होता है, बाहरी इन्वेस्टमेंट होता तो इससे भी फायदा होता। अच्छा, जो आलू मंडी है इससे कितना लाभ होता? आलू मंडी अगर पूरी तरीके से बन जाती तो हम लोगों को बहुत फायदा होती। तिरवा में कैंसर हॉस्पिटल है, हाँ बिल्कुल, वो बंद पड़ा है, कानपुर जाना भी नहीं पड़ता। अगर कोई भी जो है जेके कैंसर अस्पताल जाते हैं कानपुर में तो वही दवाइयां हमको कन्नौज में मिलने लगती। सपा ने जो काउ मिल्क प्लांट बनवाया था वो भी बंद पड़ा है, वो भी बंद पड़ा हुआ है। क्या कहना? उस पे बंद क्या पड़ा हुआ है? अगर वही दूध किसानों को अच्छे रेट में मिलता, पैसे मिलते, यहाँ से दूध अगर मिल्क बनने लगता है, यहाँ पे कई भी उसमें घी भी बनता था, हर चीज बनता है, बंद पड़ा हुआ है। लगातार लोगों का यही आरोप है कि समाजवादी पार्टी द्वारा विकास कार्य करवाए गए थे जो बीजेपी ने रोक दिए, जिसको लेकर लगातार लोगों में नाराजगी है और लोग अगर दबी जुबान से ये भी कहते हुए नजर आ रहा है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की टक्कर है। यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। बिल्कुल, उद्योग को बढ़ावा देने की जो बात समाजवादी पार्टी करती है उसको लेकर के इन व्यापारी वर्ग में भी उद्योग को थोड़ी सी नाराजगी जरूर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर और सीपी सिंह, हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहे, तमाम तरीके की आपने जानकारी दी है। आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो कन्नौज की क्या कुछ स्थिति है, बहराइच की क्या कुछ स्थिति है, वो हमने आपको दिखाई और वहां पर लोग किस तरीके से मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और उनके मुद्दे क्या हैं वो भी हमने आपको सुनाया और दिखाया। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि राष्ट्रवाद, विकास और इसके साथ रोजगार या शिक्षा, स्वास्थ्य, कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा पड़ता नजर आएगा और हावी होता नजर आएगा और किसके खाते में यह फिट बैठता नजर आएगा। लगातार मेरे साथ देख रही चुनाव की चौथे चरण की कवरेज। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।